क्या मैच की प्रैक्टिस करनी, डायरेक्ट फाइनल में खेलेंगे ना। जो अब करेगा वो एग्जाम में भी करेगा, और जो अब नहीं करेगा ना वो उससे एग्जाम में भी ना होने का। अब ना कई बच्चों को ना एहसास हो रहा है, काश यार सर ने बोला था पढ़ के आते ना और मजा आता। यहां पे फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ध्यान से समझना फॉर्मेट को। मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है इसलिए मैंने एक कॉलम बहुत छोटा बनाया है। अभी बताऊंगा आपको रजिस्टर पे बनाना कैसे है। जो ये कॉलम है इसको बोलते हैं सीरियल नंबर। अभी बताऊंगा छोटा और बड़ा कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, बट पहले फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट में आता क्या क्या है। यहां लेते हैं सीरियल नंबर, ये लेते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन को कई बार पर्टिकुलर्स भी बोलते हैं। फिर लेते हैं एसेट्स, अकाउंटिंग क्वेश्चन में बताया था एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, वही लिखा हमने, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। जो पहली ट्रांजेक्शन है उसको यहां लिख लेंगे, ऐसे लगा के, मतलब लिख लिया मैंने। अब उससे क्या होगा वो बाद में देखेंगे। फिर दूसरी ट्रांजेक्शन जो है उसको लिखा, उसका इंपैक्ट का जब टोटल करेंगे तो उसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। क्या बोलेंगे उसको? न्यू इक्वेशन। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन जो भी होगा वो लिखेंगे, उसका इंपैक्ट लिखेंगे। अभी तो समझ लो कुछ भी है, इंपैक्ट अभी आपको नहीं पता क्या है, मैंने ऐसी क्रॉस लगा रखा है। टोटल करके जो आएगा हमेशा वो क्या होगा? न्यू इक्वेशन माना जाएगा। और जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, जब लास्ट टोटल होगा उसको बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। क्या बोलेंगे उसको? फाइनल इक्वेशन। मजे की बात ये, हर स्टेज में जब न्यू इक्वेशन आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। मींस ये जो आपका एसेट साइड है ये लायबिलिटी साइड के बराबर होगा। ओके, तो ये दोनों आपस में हमेशा हर स्टेज पे, हर न्यू इक्वेशन पे, कहां पे? हर न्यू इक्वेशन पे ये बराबर होगा। अब आपको रजिस्टर पे जब ये बनाएंगे तो कैसे बनाना है। स्टार्टिंग में तो ज्यादातर हेवी क्वेश्चन नहीं है, छोटे क्वेश्चन है, तो इसलिए आप सिंगल पेज पे भी बनाओगे तो बड़े आराम से बन जाएगा। लेकिन आगे चल के जब क्वेश्चन में एंट्रीज बढ़ जाएंगी तो वो सिंगल ऐसे नहीं आएगा। रजिस्टर दिखाओ, मैं बताता हूं बनाना कैसे आपको, दिखाइए जरा जल्दी। तो मान लो ये रजिस्टर का पेज है और आप मान लो इस तरीके से, ये रजिस्टर है आपका, मान लो फ्रंट इस तरीके से, तो आप ऐसे स्टार्टिंग में तो आप ऐसे बना लेना, चलेगा। यहां पे एक तरफ हमारा सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर ट्रांजैक्शन का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ओके। और उसके बाद जो बाकी बच गया वो सब एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज। इसके नीचे ना जगह छोड़ेंगे। क्या करेंगे? जगह छोड़ेंगे। जब आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इसको ऐसे करने की बजाय ऐसे बनाएंगे आप, समझ गए? दूसरी बात, आपको करना क्या है, बड़ा स्केल लेना है। यस, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो स्केल है उसमें कंजूसी और वो छोटा स्केल रखते हैं। छोटा स्केल नहीं रखना, जो वन फीट वाला स्केल आता है बड़ा, वो स्केल रखना है। दिखाओ स्केल, दिखाओ जल्दी, स्केल रखना है आपको। दूसरी बात, कई बार बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें उनको समझ में नहीं आती। ये कुछ इस तरीके का स्केल, ये बड़ा, इतना बड़ा आता है मार्केट में, आप ले लेना, 12-15 रुपए के आसपास का आएगा। आपको लोहे वाली, जो स्टील वाली होती है वो नहीं यूज करना। उससे क्या होता है, एक तो पेन की नीब खराब हो जाती है। एक और अहम बात, आपको करना क्या है, जब आप लाइनें खींचेंगे तो लाइन पेन से नहीं पेंसिल से खींचेंगे। आप ऐसे करके 0.9 का, ये सेलो का है शायद, आता है 0.9 का पेंसिल, वो मार्केट से बाई कर लो, क्लिक करके निकलता है ये। 0.5 अगर बाई करोगे वो जल्दी टूटेगा, वो नहीं करना। बाकी आपकी मर्जी। छीलने वाला झमेला बहुत वैसा होता है, बार बार छीलते जाओ फिर मिटाते जाओ, उससे बेकार है। एक इरेजर जरूर रखना अपने पास, अच्छा इरेजर जो भी आप रखते हो, नॉन डस्ट का। और लाइनें अभी से आदत डाल लो, लाइनें खींच के काम करोगे। कैसे? लाइनें खींच के। दूसरी बात, लाइन हमेशा किससे खींचोगे? पेन से, पेंसिल से। और फ्री हैंड कभी लाइन नहीं खींचोगे। फ्री हैंड मतलब, ले मेरे को तो पेंसिल की, मतलब स्केल की जरूरत क्या है, मेरी लाइन बहुत अच्छी खींचती है, ये लो जी, ऐसा कभी नहीं करना, समझ गए? कहते हैं ना कि वो जो ज्यादा होता है, अपने आप को ज्यादा समझता है, वो कभी कभी मुंह के बल गिरता है, ऐसा होता है। एग्जामिनर मार्क्स काट देगा अगर आपने लाइन नहीं खींची तो। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या फॉर्मेलिटी करनी, क्वेश्चन आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अच्छा, तो फिर सज धज के क्यों आते हो? मत आया करो, ऐसे बाल पूरा बिल्कुल वैसे बना के आया करो, बिल्कुल। क्या जरूरत है फिर? मायने रखता है प्रेजेंटेशन या नहीं रखता? बहुत रखता है। सर वो पेपर में करेंगे ना। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो मतलब ये सचिन को इस तरीके से कहा जा रहा है कि क्या मैच की प्रैक्टिस करनी, डायरेक्ट फाइनल में खेलेंगे ना, है? कमाल वाली बात है। ये तो तुम ऐसे कह रहे हो, मान लो कि तुम्हारे स्कूल में, मान लो होम साइंस में
मान लो सभी बच्चों को एक ऑफर, कुछ बच्चों को चूज किया और बोला कि रोटी बनाने का कंपटीशन होगा और रोटियां गोल और नरम किसकी बनेगी वो देखी जाएगी। भाई मम्मी बोलती है रोज तुमको 2 दिन में कि बेटा ये सीख ले, छोड़ो ना डायरेक्ट वहां बनाऊंगी, क्या लगता है आपको जीत सकते हो? हैं? कभी नहीं। आप में से बहुत सारे, इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक्चुअली क्या ना, जब बच्चे होते हैं तो मेरी बातें ना थोड़ी सी पिंच होती है उनको, जब उनको बाद में टोकता हूं ना, बेटा पेंसिल क्यों नहीं यूज किया, सर क्या पेंसिल यूज करना, पेन यूज करने दो, फिर चांटा पड़ता है उनको उस समय। अभी बता देता हूं उसमें चांटा पड़ जाता है उनको। फिर कई बार बोलता हूं फ्री हैंड से क्यों इस्तेमाल किया, सर वो स्केल नहीं था, मुझे मतलब नहीं है आपके पास स्केल है नहीं है, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लाइन चाहिए। और याद रखना जो अब करेगा वो एग्जाम में भी करेगा, और जो अब नहीं करेगा ना वो उससे एग्जाम में भी ना होने का, कुछ भी कर लो। इसलिए अभी लाइनें प्रॉपर तरीके से, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करेंगे। चलो, एक बच्चा कह रहा है 3-4 ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो अभी क्वेश्चन आएगा, तो देख लेना। 3-4 ट्रांजेक्शन कभी नहीं करते, पहले 2 ट्रांजेक्शन एक साथ होते हैं, फिर एक एक करके होते हैं, एक साथ सारे ट्रांजेक्शन नहीं करते। समझ गए? चलो, तो ये तो हो गया हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। लास्ट में टोटल बराबर आएगा। ये नया है क्या? करा रखा है, बता रखा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है बैलेंस शीट भी बनाने को। चलो, यहां पे एक नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने, ये एग्जांपल मेरी तरफ से है। कहता है शो द इंपैक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले कहते हैं रामलाल स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹70,000, और ऐसे करके कई सारी चीजें कह रखी है। अभी क्या करना है आपको, मेरे साथ साथ ये फॉर्मेट बनाना है, बट भाई मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो कॉलम है यहाँ पे, ये कॉलम बनता है, पता है ना कौन सा कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, ये एक जो ट्रांजैक्शन का कॉलम बनता है ये वाला, मैं ट्रांजैक्शन का कॉलम नहीं बनाऊंगा, सीरियल नंबर का बना रहा हूं, ट्रांजैक्शन की जगह छोड़ रहा हूं। ट्रांजैक्शन में क्या आता है बताता हूं, जो स्टेटमेंट लिखी होती है सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बोले तो सबसे पहले लिखा हुआ रामलाल स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश 70,000। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, रामलाल स्टार्टेड, यहां पे लिखेंगे 1 नंबर में जो ट्रांजैक्शन है उसका नंबर लिखेंगे, क्या नंबर है 1, और 1 में लिखेंगे रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सामने देखो यहां पे लिखेंगे रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ट्रांजैक्शन में, लेकिन ट्रांजैक्शन का कॉलम मैंने बनाया नहीं क्योंकि मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है, आप लेकिन बनाओगे। समझ गए? तो अभी आप जो फॉर्मेट खींचोगे उस फॉर्मेट में आप रखोगे इसको। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, आप अगर रजिस्टर के को सीधे की बजाय, मतलब ये जो ऐसे ऐसे की बजाय ऐसे रखो शुरू से ही, तो ज़्यादा ठीक है, पेजेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 नंबर में सुन लो पहले, चलो एक क्वेश्चन मेरे सामने जो मैं कर रहा हूं उसको देख लो, फिर आगे आप नोट कर लेना, नोट करा दूंगा ये वाला, फिर आगे आप कर लेना। रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना दे रखा है इसमें, हाँ जी 70,000। मैंने आपको बताया था जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या होता है, कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। लिखवा दिया पहले मैंने, लिखो नहीं, इधर देखो सामने, इधर कैश बढ़ेगा और दूसरा कैपिटल बढ़ेगा। कैश बढ़ेगा तो अभी क्या करोगे, एसेट में एक चुपके से यहां पे एक कॉलम ओपन कर दिया कैश का, और यहां लिख देंगे हम लोग 70,000, नोट नहीं करेगा कोई भी, इधर देखो पहले, और दूसरा कैपिटल में लिख देंगे 70,000, लिख दिया। अगला है यहां पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज मशीनरी इन कैश 25,000, 25,000 की मशीन हमने खरीदी। अच्छी बात है, मशीन खरीदोगे, मशीन खरीदी, स्टॉक्स का क्या लेना देना है, मशीन खरीदी है। अगर मशीन खरीदेंगे तो 2 नंबर ट्रांजैक्शन पे एक तो कैश चला गया क्योंकि मशीन आपने खरीदी है। कितने की मशीन खरीदी है, हाँ जी 25,000 की मशीन खरीदी है। इधर देखो सामने, जो माइनस का होगा उसको ब्रैकेट में रखेंगे। और मशीन क्या होती है, एसेट होती है हमारी। फॉर्मेट सिखाया बैलेंस शीट का, अभी भी कुछ बच्चे ना ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मुझे खाएंगे। देखो इधर एसेट देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, क्या बोल रहे हो, बोला था याद करके आने को। ये इधर देखो, ये एसेट में लिखा है ना मशीनरी, मशीन क्या होती है हमारी, ये पता होना कि एसेट साइड है या लायबिलिटी साइड, एसेट साइड है। तो एसेट्स हमारा आ जाएगा, मशीन हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे एक कॉलम ओपन करेंगे मशीनरी, आप पूरा लिखेंगे, जगह नहीं है मेरे पास, मैं छोटा लिख रहा हूँ, और 25,000 रुपये की मशीनरी हमारे पास आ गई। सामने देखिए जी, जब ये हो जाए इसके बाद एक लाइन खींचनी है आपको। क्या करनी है,
लाइन खींचनी है। ये न्यू इक्वेशन है आपके पास, न्यू इक्वेशन, जगह नहीं है मैंने तो इसी में भर दिया। आप लेकिन कहां पे लिखेंगे पता है ना, आप कहां पे लिखेंगे, यहां लिखेंगे रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद दूसरा परचेज मशीनरी, जो टोटल आएगा उसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। फिर टोटल करते हैं जरा, 75 में से 25 गया कितना आएगा, 45,000 आ गया, और ये कितना आएगा जी 25,000 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और ये कितना आ गया, टोटल जरा करना लेफ्ट हैंड साइड 70, और इधर का भी टोटल कितना आ रहा है 70। मैंने बताया था इक्वेशन, हर इक्वेशन पे ये सब बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो अगली इक्वेशन है वो कह रहा है कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 40,000, 40,000 का सामान खरीदा। तो अगली इक्वेशन में क्या बनेगा, अगर 40,000 का सामान उधार खरीदा, 40,000 का उधार खरीदा, तो जिससे आप माल उधार खरीदते हो क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिटर, और माल आ गया, माल को बोलते हैं हम लोग स्टॉक। तो यहां पे क्या करेंगे, स्टॉक ओपन करेंगे, एक लिखेंगे स्टॉक, क्या लिखेंगे स्टॉक, और स्टॉक ओपन करेंगे। कितने का खरीदा है जी, हाँ जी 40,000 का खरीदा है, तो हम क्या करेंगे यहां पे 40,000 का तो स्टॉक आ गया, तो यहां पे प्लस में लिखेंगे 40,000। और दूसरा जो क्रेडिटर है ये आउटसाइड लायबिलिटी का पार्ट होता है, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे क्रेडिटर, कितने का जी 40,000 का उधार सामान खरीदा है, तो 40,000 का क्रेडिटर बढ़ जाएगा। जब भी हम कभी उधार पे माल खरीदते हैं तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा और क्रेडिटर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर। जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। टोटल कर दो जी, टोटल करेंगे, ये आ गया हमारे पास न्यू इक्वेशन, इसका टोटल आ गया 45,000, इसका टोटल आ गया जी 25,000, क्या आ गया जी 25, और इधर कितना आएगा हमारे पास 40,000, इधर इक्वल टू में 70,000 और प्लस का 40,000। कोई कंफ्यूजन है कंफ्यूजन, बताओ क्या, ये समझ नहीं आया, अच्छा कोई बात नहीं। ये क्या होता है ना, जब हम बोलते हैं और उस समय हमारी बात मानी नहीं जाती ना, तो उस बच्चे के साथ ऐसा होता है। कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ, भावनाएं यार, आप लोगों की भावनाओं के में क्या दिक्कत है। खरीदा है, ये रहा, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी 15,000, 15,000 रुपए का सामान हमने खरीदा, स्टॉक बढ़ गया। मिस्टर बी कौन है, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी, बढ़ गई, पहले लिख के दिखा रखा है। क्या नया है, क्या हुआ, कुछ नया बता दिया मैंने, सब पहले से लिखा हुआ था, है पहले सिखाया ना कि हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, और मिस्टर बी हमारा कौन है, क्रेडिटर, लायबिलिटी का पार्ट है, बढ़ जाएगा। बिजनेस की, किसकी बढ़ेगी, ये सब कुछ बिजनेस का है, हमारी मतलब बिजनेस की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, हमारी और तुम्हारी कुछ नहीं, सिर्फ बिजनेस की। डन, अभी भी समझ में नहीं आया, अब मत बोलना, अब किसी एंट्री पे बोलना नहीं, सारी एंट्री लिखवा चुका हूं मैं, सारी आपको याद करना, उनको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। चलो, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास 4, कहता है गुड कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू मुरारी लाल एज अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। भाई 25,000 का सामान जो है हमने बेच दिया, किसको बेचा, मुरारी लाल को, और कितने का प्रॉफिट हुआ, 30%। एक काम करते हैं, एक वर्किंग नोट करते हैं, वर्किंग नोट में सामान कितने का था जरा वो लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू मुरारी लाल, 25,000 का बताया आपने। अच्छा, कोई प्रॉफिट हुआ क्या, प्रॉफिट 25,000 का 30%, 7,500 रुपए का प्रॉफिट होगा इस पे, है ना, ओके। टोटल कितना हो गया, 32,500। अगर इंपैक्ट देखें, ध्यान से समझना, इंपैक्ट देखें तो हमारे पास जो हमारा सामान है वो 25,000 का सामान चला गया, चला गया। अच्छा, मुरारी लाल कौन है भाई, डेटर है, जिनको हम उधार माल बेचते हैं, डेटर है।
डेटर हमारा बढ़ जाएगा। कितने पैसे लेने हैं? 32,500। आपकी दुकान है परचून की, ओके, परचून की दुकान तो पकड़ ली तो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हो आप, है ना? अच्छा यार, एग्जाम्पल आसपास में सब जाते हैं परचून की दुकान पे सामान लेने। एक मान लो गुड डे बिस्किट है, 10 रुपए का बेचते हैं लेकिन खरीद आता है 8 रुपए का। आपके पड़ोस से एक बंदा आया और कहता है गुड डे बिस्किट दे दो, पैसे कल देके जाऊंगा। आपने कहा ठीक है, तो गुड डे बिस्किट आपका कम हो गया। कितने का सामान था? 8 का खत्म। अब उसके नाम से अपने रजिस्टर में लिख दोगे कि भैया इससे मुझे 10 रुपए लेने हैं, तो कितना लिखोगे? 8 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। तो इसलिए इससे कितने लेने हैं? 32,500। अब मान लो पहले के भी कुछ पैसे लेने होंगे और ये और हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बढ़ाया हमने। और अगला कुछ फायदा हुआ क्या बीच में? कितने का फायदा हुआ? यस, 7,500 रुपए का हमारा फायदा हो गया। पूरी एंट्री क्लियर हुई? तो इसको हम लोग इधर दिखाएंगे। चलो जी दिखाते हैं जरा। ये 4 नंबर क्या है जी, बताओ जरा जल्दी से। सबसे पहले तो सामान कितने का चला गया हमारे पास से? नहीं, हाँ, सामान कितने का चला गया जी हमारे पास से? जल्दी बताइए। था कितने का? 25,000 रुपए का सामान गया जी। दूसरा, वो डेटर बन गया हमारा। कितने पैसे लेने हैं उससे? 32,500 रुपये लेने हैं और 7,500 रुपये हमारा प्रॉफिट है। यही तो किया अभी पीछे। लो जी, टोटल कर दो इनका। टोटल कर दिया, बैलेंस निकालो, न्यू इक्वेशन आएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास न्यू इक्वेशन। ये 45,000, ये आ गया 25,000। हमारे पास स्टॉक पड़ा था 40,000 वाला, उसमें से 25,000 का स्टॉक चला गया, तो बाकी 15,000 का स्टॉक बचेगा। और 32,500 रुपये मुझे डेटर से अभी लेने हैं। इक्वल टू में 77,500 प्लस 40,000। आप दोनों साइड टोटल करोगे, ये दोनों साइड बराबर मिलेगी आपको। अगर नहीं मिली तो समझ लेना दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली हो गई है जी, क्योंकि ब्लंडर मिस्टेक होगा तभी ऐसा होगा। आगे बढ़ो। अगला हमारे पास टू का लोन 12,000, 12,000 का लोन ले लिया। अच्छा जी, ले लो लोन, किसने मना किया? अब 12,000 का लोन लोगे तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा बताओ? 12,000 का लोन लिया, बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हाँ, 5 नंबर, 12,000 पे कैश आ गया और दूसरा लोन लिया है ना, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो क्यों दूर की सोच रहे हो? इतनी दूर की भी मत सोचो, जो करना पड़ेगा वो बात की बात है, जो दे रखा है उसकी बात करो। तो कितना? 12,000। ओके, लोन 12,000, कर्जा है, कर्जे हमारी लोन लिखवा रखा है मैंने, लायबिलिटी साइड का पार्ट है। अब ना कई बच्चों को ना एहसास हो रहा है, काश यार सर ने बोला था पढ़ के आते ना और मजा आता, जो बोला था एंट्री याद करके आना, बैलेंस शीट याद करके आना। अफसोस हो रहा होगा, कोई बात नहीं, सही समय पे अफसोस हो रहा है, अफसोस होना चाहिए। टोटल ये न्यू इक्वेशन कितना आएगा जी? 45 एंड 12,000, 57,000। ये कितना जी? 25। ये कितना? 15,000। ये कितना? 32,500 इक्वल टू में 77,500 प्लस 40,000 प्लस 12,000, ये बराबर होनी चाहिए। आगे चलो, आगे कहता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹1,000। कहता है इंटरेस्ट ड्यू, मैंने बताया था इनकम ड्यू है एक तरीके से, कोई ऐसी इनकम जो ड्यू है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब यहां पे वर्ड लिखा हुआ है रिसीव्ड, मिला नहीं है, इसका मतलब है ये पैसा जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम, कौन सी इनकम है ये? एक्रूड इनकम। लिख लो कहीं, भूल जाओगे नहीं तो वहीं पे लिख लो, एक्रूड इनकम है ये। कौन सी इनकम है? एक्रूड इनकम। इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। चलो जी, बढ़िया है। 1,000 रुपये अभी मिला नहीं है, मिलेगा। याद करो एंट्री में मैंने क्या बताया था, इनकम तो है
कैपिटल बढ़ाऊंगा मैं क्योंकि मेरी इनकम है ये। तो 6 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, इनकम है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल बढ़ा देंगे। दूसरी बात, अभी पैसा मिला नहीं है, मिलेगा। और याद करो ये बैलेंस शीट में मैंने पहले ही बताया था, एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है। बेटा सब लिखवा दिया है, सब, कुछ नहीं छोड़ा। आप मुझे आइटम बताओ, सब पता है आपको, बट याद नहीं किया तो आप रिमाइंड नहीं कर पा रहे हो। एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है। किस साइड लिखूंगा अब उसको मैं, क्रेडिटर। देखो बताने के बाद भी नालायक कहीं का बोल रहा है क्रेडिटर। एसेट साइड लिखेंगे इसको। कहां लिखेंगे, एसेट साइड। नालायक हो जाते हैं, इतना ना कुछ कहने की हद नहीं। एक्रूड इनकम, कितने की इनकम जी, एसेट साइड। देखो जो आइटम एसेट साइड का होगा उसको एसेट साइड में लिखोगे, जो आइटम लायबिलिटी साइड का होगा वो आउटसाइड लायबिलिटीज के नीचे प्लस कर करके लिखते जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे एक्रूड इनकम कितना, 1000। आप जगह का देख रहे हो कैसे हो गया, जगह बिल्कुल खिचड़ी से पक गई है। आपके साथ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि भाई आपको तो रजिस्टर पे लिखना है। चलो ये हो गया भाई न्यू इक्वेशन। यहां पे 57,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस कितना, 32,500 प्लस 1,000, ये आएगा 78,500 प्लस 40,000 प्लस 12,000। देखो कुछ बच्चे जो है ना जब अभी बनाएंगे तो उनसे गलती क्या होगी, क्या करना, जब आप अपना ये बनाने लगोगे तो कैपिटल का कॉलम बहुत छोटा रखते हैं, क्योंकि कैपिटल में हमेशा एक ही आइटम आता है। आउटसाइड लायबिलिटीज में नीचे बहुत सारे आइटम आ सकते हैं और एसेट्स के नीचे काफ़ी सारे आइटम आ सकते हैं। तो आपको उसी के हिसाब से जगह छोड़ के चलनी है। सर बाद में खिचड़ी पक गई तो देखो इसको और इसको आधा आधा देख रहे हो, यहाँ से राइट में उतनी जगह और लेफ्ट में भी उतनी जगह छोड़ के चलना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको पता है एग्जाम में जो शीट मिलती है वो कैसी मिलती है, पता है ना, एग्जाम वाली जो शीट होती है वो तो चौड़ी होती है, तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं जैसे अभी मेरे साथ आ रही है। तो आपके पास पूरा फुल जगह होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड 1500। भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया, बहुत बढ़िया। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे वर्ड बोल रहा है ये एक्सपेंस, खर्चा पे किया है। अच्छा जी, पे किया है तो क्या करोगे, पे किया है, कर दिया, बोला है इसने कि पे कर दिया है, क्या करेंगे बताओ। हाँ जी, कैश में से माइनस, ठीक कह रहे हैं। दूसरा कैपिटल में से माइनस। एक क्या करेंगे, कैश में से माइनस। इसको अगले पेज पे लेके चल रहा हूं भाई, ले चलो इसको अगले पेज पे। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा, 7। चलो इसको यहीं कर लेते हैं, पहले 7 नंबर यहीं कर लेते हैं। ये लो जी 7 नंबर। एक कैश में से कितना अमाउंट है जी, कैश में से माइनस करने को 1500, और दूसरा 1500 यहां से माइनस करेंगे। लो जी कर दिया माइनस। ये आ गया हमारे पास न्यू इक्वेशन। ये लो जी न्यू इक्वेशन, माइनस करके बताना कितना आएगा, 55,500। ये आएगा 25,000। ये आएगा हमारे पास कितना 15,000, 32,500, 1,000। ये आएगा हमारे पास कितना जी 77,000। ये आएगा हमारे पास 40,000 और इधर आ जाएगा 12,000। आप तो कंटिन्यू बनाते चलोगे, अगर आपकी जगह भर जाएगी तो आप पेज फोल्ड करके देख लेना, वो मैं तरीका बता दूंगा आपको, या आप खुद भी समझ सकते हो। ऊपर का पेज आधा फोल्ड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले पेज पे क्या है, नहीं तो देख देख के कर लेना। ओके, ये मैंने अगले पेज पे इसको कॉपी कर लिया, आपको दो बार कॉपी नहीं करना है। अगला जो आइटम है वो कहता है यहाँ पे गुड परचेज ऑन क्रेडिट 10,000, उधार पे माल खरीदा। अच्छा जी, माल उधार पे खरीदा। देखो अब एक बच्चे ने कितनी जल्दी बोल दिया, गुड, समझ में आ गया अब आपको। 8 नंबर, उधार पे माल क्या किया, खरीदा। जब माल उधार पे खरीदोगे तो एक तो स्टॉक बढ़ जाएगा 10,000 का, और दूसरा क्रेडिटर 10,000 से बढ़ जाएगा। तो जो पहले से बना रखा है उसको दो बार थोड़ा ना बनाओगे, पहले से क्रेडिटर है फिर दोबारा क्रेडिटर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मान लो पहले हमने रामलाल से खरीदा,
अब मुरारी लाल से खरीदा तो भी यहीं जोड़ेंगे, हाँ सब राम लाल, मुरारी लाल, श्याम लाल, घनश्याम लाल, सब लाल जितने भी हों सब हमारे क्रेडिटर है। अगर हमने उधार माल खरीदा है तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिटर। लो जी न्यू इक्वेशन, ये हमारे पास आ गया न्यू इक्वेशन, ये आ गया जी 55,500, ये आ गया हमारे पास 25,000, ये कितना आएगा जी 25,000, 32,500 और 1,000, ये कितना आ गया जी 77,000, इधर 50,000 और इधर कितना 12,000, कितना आएगा जी 12,000। डन, ओके। आगे हमारे पास एक लास्ट, इसमें लास्ट एंट्री है ना, हाउस रेंट है ऑनर का 2500 रुपये का जिसकी पेमेंट की गई है। ऑनर का हाउस रेंट मैंने बताया था, अजी सुनते हो, आटा की थैली लेते आना, याद आया? क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग बोलते हैं। ये क्या है? एक तरीके से ड्राइंग है, पर्सनल एक्सपेंस है। ड्राइंग से क्या करते हैं याद है? और कैश, पक्का पक्का, ठीक है। अभी कैश कम करेंगे क्योंकि इसने पैसे निकाले हैं बिजनेस से। 9 नंबर, तो 2500 रुपये से ये हटाएंगे और क्या करेंगे 2500 रुपये से कैपिटल, और ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, ये टोटल। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, इतना वो करने की जरूरत नहीं है, अभी हम आगे चलेंगे। फाइनल इक्वेशन ये आएगा हमारे पास 53,000, ये आएगा 25,000, फिर 25,000, 32,500 और कितना 1,000। इधर का टोटल करोगे तो क्या आएगा 74,500, ठीक है। और फिर कितना आएगा 50,000 और फिर 12,000। जो जिसके नीचे का आइटम है उसको उसी के नीचे दिखाना है। ओके, कंफ्यूजन है क्या? अच्छा, प्लस कर दिया था, इसीलिए मैंने बोला कि जब आप ब्रैकेट में लिखोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। ओके, नहीं तो गलती ही गलती होगी। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, ये बड़ा आसान है बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना। इधर लेते हैं लायबिलिटीज और इधर लेते हैं एसेट, बड़ा आसान है। कैसे? देखो, यहां पे सबसे पहले क्या कैश, फिर क्या है इधर यहां पे भी लिखा है कैश। कैश का बैलेंस कितना आ रहा है 53। तो हम क्या करेंगे, यहां पे कैश लिखेंगे 53,000, यहां पे कैश 53,000। देखो, मैंने वैसे आपको फॉर्मेट बता रखा है बैलेंस शीट का, आप उसी ऑर्डर में लिखोगे। जैसे कि ऊपर लेते हैं कैश बैंक, फिर इधर कुछ इधर लेते हैं करंट लायबिलिटी जो नीचे आइटम है, सॉरी करंट एसेट्स, फिर लेते हैं फिक्स एसेट्स, और इधर लेते हैं हम लोग क्या करंट लायबिलिटीज, और इधर लेते हैं कुछ कैपिटल। तो आपको इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाना चाहिए जैसे अभी बनाया है। तो ये हो गया हमारे पास, पहले कैश ले लिया, फिर क्या करेंगे, अगला जो आइटम है वो है मशीन, स्टॉक, डेटर और एक्लूमेटेड नहीं एक्रूड इनकम। तो कैश यहाँ पे 53,000, मशीनरी कितने का है 25,000 का। तो हम क्या करेंगे, मतलब इधर ना करंट एसेट्स की जगह छोड़ते हैं, इधर लिख लेंगे मशीनरी। कितने का था 25,000 का। फिर अगला आइटम क्या है हमारे पास इसमें, स्टॉक 25,000 का। तो स्टॉक को ऊपर लिख दो, ऊपर बोले तो करंट एसेट्स का पार्ट है 25,000। फिर इसके बाद अगला आइटम क्या है हमारे पास, डेटर 32,500, ये भी करंट एसेट्स का पार्ट है, यहां लिख दो 32,500। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर इस मशीनरी को इनके बीच में मिक्स करके लिख दें, तो लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी करंट एसेट्स है और ये हमारी फिक्स एसेट्स है, अलग अलग करके लिखना चाहिए। वैसे अभी लिख दोगे तो गलती माफ है, ठीक है, लेकिन बाद में गलती माफ नहीं होगी। बाद बोले तो जब आप बाद में क्वेश्चन करने लगोगे तो इससे बढ़िया है कि अभी गलती करके बाद में ठीक करने से अच्छा है कि अभी से ही ठीक करना चालू कर दो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डेटर लिख लिया था। एक्रूड इनकम कितना है 1,000, वो यहीं पे लिख लो, एक्रूड इनकम 1,000। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपको तो चलो पता था इसलिए आपने उतनी जगह छोड़ी, अगर हमें ना पता हो और मशीनरी हमने ज्यादा नीचे कर दिया तो कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी लिख सकते हो। ओके,
बाद में डिस्कस करूंगा कि क्या होता है। आजकल ये सारी अकाउंटिंग ना कंप्यूटराइज होती है, सारी डिटेल ना कंप्यूटर पे बनाते हैं, तो उसमें गैप होने का कोई सवाल नहीं होता। पहले कच्चा बनाते हैं फिर पक्का बनाते हैं, तो भूल जाओ, ये अभी कर सकते हो आप। चलो आगे यहाँ पे क्या है आपके पास, कैपिटल। कैपिटल कितना है, 74,500। तो मैंने बोला था कैपिटल को नीचे लिखो, कैपिटल 74,500, ठीक है। अगला आइटम क्या है जी हमारे पास, क्रेडिटर 50,000 और लोन है 12,000 का। तो क्रेडिटर लिख लो यहाँ पे 50,000, 50,000 का था क्रेडिटर, ठीक। और लोन कितना, 12,000। टोटल कर लो, दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए, आप कर लेना। 1,36,500 आएगा, 1,36,500 आएगा। टोटल में डबल लाइन डालते हैं, ओके। ये तरीका होता है करने का। जितने भी कॉन्सेप्ट बताएं याद करना है, ट्रांजेक्शन्स याद करने जो गोल्डन ट्रांजेक्शन्स हैं, और इसके बाद कौन से आइटम से कैपिटल बढ़ती है घटती है वो याद करना, और 1 से 10 तक के क्वेश्चन करके लेके आने हैं, ठीक है। मजा आ गया जी, आवाज नहीं आई, मजा आ गया, और कैसा लगा जी, चलो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।